दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है इतिहास में आज का दिन, आपातकाल के 46 साल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के काले दिनों यानी डार्क डेज के साथ साथ उन सभी लोगों को भी याद किया जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की थी। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा करने का आह्वान किया। 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल को लागू करने की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति ने तुरंत इसकी घोषणा कर दी थी। इस दिन तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी कि देश में किसी गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू किया गया। आधी रात के बाद ही सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई थी और तड़के सुबह बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं जयप्रकाश नारायण सहित कुल 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई। सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी थी और समाचार पत्रों को कहा गया था कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन की वजह से अपनी अपनी पदवी लौटा दी थी। इसी आपातकाल के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इसके जरिए संविधान में किए गए अनेक बदलावों में से एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। यह आपातकाल 1975 से लेकर 1977 के बीच 21 महीने की अवधि तक रहा था। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग के गठन का मकसद 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई और सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच करना। अनुच्छेद 352 में उस समय प्रावधान था कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंदरूनी गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। दूसरा, यदि सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। 1977 में आपातकाल के हटने के बाद लोकसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और आजादी के बाद देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी।